if you are in Germany, you should know German. उन्होंने हमें फ्री में दे दिया था। हम दोनों मैरिड हैं और ये प्रूफ करना भी इम्पोर्टेंट होता है। बेनिफिट्स होते हैं आपको मैरिड होने पे, वो आपको नहीं मिलते हैं। आज हम सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं। ओरिजिनल आपको कैरी करना है। क्या हो गया? And उसके पास गए तो वो she started speaking in German. वही डॉक्यूमेंट से आप आगे के अपनी चीजें कर सकते हो, जैसे बैंक खुलवा सकते हो और अपना फोन नंबर, सिम खरीद सकते हो। जर्मन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, इसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, तो मुझे वर्किंग राइट्स मिल जाती हैं। Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ आसिम। तो आपको पता ही है हम अभी न्यूरमबर्ग में थे एंड हमने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। अब हम आए हैं न्यू सिटी विच इज कॉल्ड नॉइस, जो कि स्पेल होता है NEUSS। और ये डूसलडॉर्फ के पास है। और हम नॉइस इसलिए आए हैं क्योंकि हमने नॉइस के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी थी और हमने इनकी सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस और जो इनका इंटीग्रेशन ऑफिस है विच इज़ द इमिग्रेंट ऑफिस, हमने इनको ईमेल करा था और इनका ईमेल पे ही हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो हमें इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ये हमारा बेस बनाते हैं। क्योंकि हमें अपना यहाँ पर ब्लू कार्ड बनवाना है। Yes. और ब्लू कार्ड बनवाने के लिए हमें पहले अपना सिटी रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आज हम सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। तो हमने सोचा हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। एंड आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर बताएं तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने आज ही सुबह अपॉइंटमेंट ली है, आज ही दिन की। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल हाउ स्मूथ द प्रोसेस इज फॉर नॉइस। अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, सो जाके देखते हैं कि एक्चुअल में भी उतना अच्छा है कि नहीं। तो हमने उनकी वेबसाइट पे देखा तो उस पे आ रहा था कि आप उस आज का ही बुक कर सकते हो 8:45 पे, 7:45 पे सॉरी। तो 7:45 पे हमने 7:40 से लॉग इन करके देखा था, हमें कुछ स्लॉट्स ओपन दिखे और हमने आज का ही अपॉइंटमेंट ले लिया। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेना होता है, आप सिटी रजिस्ट्रेशन का जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका सिटी है उस सिटी का नाम डालो और सिटी रजिस्ट्रेशन करके डालो, और जर्मन में उसको एनिमल डंग कहते हैं। हम ऊपर स्क्रीन में डाल देंगे क्या कहते हैं। आप वो गूगल सर्च करोगे तो आपको सिटी का जो वेबसाइट है वो दिख जाएगा, और सिटी का वेबसाइट दिखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन मैटर्स, सिटी रजिस्ट्रेशन मैटर्स करके लिखेगा, वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट देखना कि क्या कितनी कौन से दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो अपॉइंटमेंट ले लेना आप। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। आपको मेजरली 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको जर्मन में काफ़ी बड़ा नाम है, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड्स कन्फर्मेशन, जिसका जर्मन नाम हम ऊपर लिख देंगे। हमें 3 महीने हो गए, हम आज तक उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते। एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वर्ड, 27 लेटर्स का है आई थिंक। समथिंग तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, प्लस आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी चाहिए होता है। उस पासपोर्ट एंड ओरिजिनल आपको कैरी करना है। फोटो कॉपी पिछली बार तो हमसे नहीं मांगा था, बट ऑन द सेफर साइड हम उसको रख लेते हैं। प्लस अगर आप मैरिड हो तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल वो भी कैरी कर लेना। फिर बस ये डॉक्यूमेंट लेकर आप निकल पड़ो अपने सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के तरफ। आप जब सिटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस पहुंचोगे तो वहाँ गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपका अपॉइंटमेंट देखता है कि आपका अपॉइंटमेंट उस डेट को और उस टाइम को है कि नहीं। बहुत पहले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपका टाइम होगा तभी वो आपको अंदर बुलाएंगे। एंड देन वो आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फ़ोन पे ही दिखा सकते हो। जो भी आपके पास ईमेल आया होगा कंफर्मेशन का सिटी ऑफिस से, वो आप ईमेल दिखा दो उनको और वो आपको अंदर जाने देंगे। वहाँ अंदर जाने के बाद क्या हो गया, बस रुकवा रहा है चिल्ला के बस रुकवा रहा है। एनीवे, तो आप जब अंदर जाओगे तो आपको लाइन से बैठना होगा और वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर 4 डिजिट का होता है, वो अपीयर होगा। और जैसे ही वो अपीयर हो और उसके सामने कियोस्क भी लिखा होगा कि आपको इस काउंटर पे जाना है, तो वो चेक करके आप उस काउंटर पे चले जाओ। और उस काउंटर पे जाने के बाद या तो वो इंसान आपको इंग्लिश बोलेगा या जर्मन बोलेगा। अगर जर्मन बोलेगा तो कह दो, अगर आपको जर्मन आती है तो ऑफकोर्स बात कर लो, बट अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप उसको बोल दो यार इंग्लिश में मेरे से बात करो। एंड अगर वो इंग्लिश नहीं बात करता होगा तो वो किसी और को रेफ़र कर देगा।
खैर बट हमको एक लड़की को रेफर किया था, न्यूरमबर्ग की बात है, हमको एक लड़की को रेफर किया था उन्होंने जो कि इंग्लिश बोलती है, सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि चलो यार फाइनली कोई इंग्लिश बोलने वाला है। एंड उसके पास गए तो वो शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन जर्मन एंड फिर वी वर लाइक कि यार हमें जर्मन नहीं आती है। एंड गाइज यू वोंट बिलीव शी रोल्ड हर आईज सो बैक, मतलब उसके दिमाग तक उसकी आई बॉल चली गई होगी एंड आगे सिर्फ यू नो इट वाज प्लेन वाइट, मतलब इतना बुरा उसने रोल किया था। एंड शी सेड if you are in Germany you should know German. We were like of course we are going to learn it, it's been just like a few days. बट हर जगह ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्वीट लोग भी मिलते हैं हमें ऑफिसेज में जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। तो हमें पिछली बार न्यूरमबर्ग में एक अच्छा इंसान भी मिल गया था, उसने हमें इंग्लिश में बात करके हमारा काम फाइनली करवा दिया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आप जब जाओगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन है वो उसी वक्त ही मिल जाएगा आपको। उस रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन को एक ऑफिशियल वर्ड है, अगेन मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता इसलिए मैं ऊपर स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा और वही डॉक्यूमेंट से आप आगे के अपनी चीज़ें कर सकते हो, जैसे बैंक खुलवा सकते हो और अपना फ़ोन नंबर सिम खरीद सकते हो। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं, अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, बट हमें पता नहीं चल रहा है या तो ये ऑफिस ये है या ये वाला है, तो हम पता करते हैं एक बारी, फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन से ऑफिस क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया हमारा अपॉइंटमेंट का। तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आपको कि कैसा रहा अंदर जाकर और वहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा और हमारा काम हुआ कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। वैसे हम गलत बिल्डिंग में थे, किसी बहुत ही भले इंसान ने हमें सजेस्ट किया कि ये वाली बिल्डिंग जो हम हमारे पीछे देख रहे हो वो वाली बिल्डिंग में आना है। सो दैट वाज द राइट बिल्डिंग। बर्गरैम्ट कहते हैं इसको। बर्गरैम्ट मतलब होता है सिटीजन्स ऑफिस। हाँ, तो वहाँ पे आए हैं एंड फाइनली आप बताइए। सो फाइनली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड इन न्यूरमबर्ग। तो एक बहुत ही स्माइलिंग ओल्ड लेडी थी, उन्होंने हमें बड़े अच्छे से वेलकम करा। हमने उनसे बोला कि हम इंग्लिश नहीं जर्मन नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। एंड शी सेड कि यू आर लकी कि मैं भी इंग्लिश बोल लेती हूँ, और उन्होंने हमें सब कुछ इंग्लिश में समझाया एंड हमें फटाफट हमारा जो रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन है वो दे दिया और हम बाहर आ गए। बट इसमें एक चीज़ और होती है कि हम दोनों मैरिड हैं और ये प्रूफ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट ऑफिस में या सिटीजन्स ऑफिस में। उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने हमसे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट का जर्मन ट्रांसलेशन मांगा है। और उन्होंने बोला है कि ये जर्मन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, और उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक वर्ड बताया है कि उसकी स्टैम्प लगी होनी चाहिए। वो जो नाम बताया है वो हम ऊपर मेंशन कर देंगे कि कौन सी स्टैम्प होनी चाहिए। हाँ, आप सोचोगे कि आप इंडिया से ही जर्मन में ट्रांसलेट करवा के मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली लाइक ही मेंशन एक ऑथराइज्ड काइंड ऑफ हाई कोर्ट वाले लॉयर से ट्रांसलेट करवाना है, स्पेसिफिक स्टैम्प है वो होना चाहिए। तो अब हमें वो करवाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में वी आर नॉट लाइक कनेक्टेड, वी आर इंडिपेंडेंट एट द मोमेंट। और आप पूछोगे कि कनेक्ट करवाना क्या इम्पोर्टेंट होता है, तो हाँ, कनेक्ट करवाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी सारी जो बेनिफिट्स होते हैं आपको मैरिड होने पे वो आपको नहीं मिलते हैं अगर आप अलग अलग रहोगे। और आगे जाके ब्लू कार्ड जैसे आप बनवा रहे हो, तो जैसे लवलीन का अभी ब्लू कार्ड बनना है, उसका ब्लू कार्ड बन जाएगा तो मुझे वर्किंग राइट्स मिल जाती हैं विदाउट मेरा ब्लू कार्ड बने हुए। तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको जो सिटी ऑफिस है उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो या मैरिड हो। तो अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा कि हम अपना वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमने वो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया। हमें अभी फिगर आउट करना है, हमने एक बार फिगर आउट कर लेंगे तो हम आपको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। एक चीज़ जो मैंने काफ़ी मिस करी जब हम न्यूरमबर्ग में हमने अपने आप को रजिस्टर कराया था, तो न्यूरमबर्ग का जो गवर्नर होता है ना, आई थिंक गवर्नर होता है, उसने हमें वेलकम करने के लिए बहुत सारे हमें वाउचर्स दिए थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। वो वाउचर्स वहाँ के म्यूज़ियम्स के थे और एक स्विमिंग पूल का भी था। और म्यूज़ियम्स काफ़ी महंगे महंगे म्यूज़ियम्स थे और उन्होंने हमें फ्री में दे दिया था कि आप हमारे सिटी में आए हो। हाँ। तो हमें यहाँ पर विज़िट करो और म्यूज़ियम्स जाओ। और प्लस उनका एक स्विमिंग पूल था जो बहुत ही फेमस है वहाँ पर, वो स्विमिंग पूल का भी हमें फ्री में एंट्री दी थी। 1 एंट्री, नॉट पूरे मंथ की नहीं, एक बार की, बट वो एक बार की भी काफ़ी महंगी होती है एंट्री।
तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे उन्होंने हमें बस पेपर स्माइलिंग दिया है। पेपर दिया है, ऑल्दो बहुत ही स्माइल करके हमें वेलकम किया है अपने नॉइस सिटी में, बट कोई वाउचर नहीं दिया है। बट आई वुड टेक दैट, आई वुड टेक द स्माइलिंग फेस ओवर द वाउचर। एग्जैक्टली, यहाँ पे अदरवाइज मेंटल प्रेशर बहुत होता है, कोई एकदम वैसे खड़ूस होता है तो। बट ये अच्छा था। सेकेंडली एक हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने अपने आप को पहले न्यूरमबर्ग में रजिस्टर करवाया था एंड देन हम नॉइस आए हैं, तो क्या हमें न्यूरमबर्ग में अपने आप को डी रजिस्टर करके आना था कि यहाँ पे हो जाता है? तो मैं काफ़ी मतलब नर्वस था कि शायद मुझे डी रजिस्टर करना हो। मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं लिखी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पुरानी सिटी में डी रजिस्टर करना मतलब अपने रजिस्ट्रेशन हटवाने का ज़रूरी नहीं है। आपको जो पुरानी सिटी में जो कंफर्मेशन लेटर मिला होगा, जिसके ऊपर आपका एड्रेस, पुराना एड्रेस लिखा होगा, उसको आप लेकर आना इस ऑफिस में, वो इनको दे देना। ये अपने सिस्टम में ही पुराने वाले को हटा देते हैं और नए वाले को एंटर कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको अपना वहाँ का एड्रेस रखना है तो आप हाँ बोलना, अगर नहीं रखना है, आपको हटाना है, तो उसको आप बोल दो कि हाँ मुझे हटाना है, तो वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम में चेंजेस कर देते हैं। तो हमारा आपको पुराने से डी रजिस्टर करने की बिल्कुल भी जरूरत हाँ, नहीं तो है। बेसिकली हमारा तो रेंटल था, तो हमने वो बोल दिया कि हमको नहीं रखना है, वो हटाना है। आप बेसिकली मूव कर रहे हो तो आपका भी यूजुअली वही केस होगा कि आपको हटाना होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर ऑफ नॉइस हैं, यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की जगहें हैं, बहुत सारे शॉपिंग की जगहें, तो हम चलते हैं, अपना घूमते फिरते हैं। और हाँ, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा सेकेंड टाइम था, हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट्स में बताना एंड विल मेक श्योर। प्लस आप पूछोगे हमें अंदर कितना टाइम लगा, तो हमें मुश्किल से अच्छा बिल्कुल Oh my 11:45 की हमारी अपॉइंटमेंट थी। 11:45 पे जो मैंने टीवी स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसी दिखती है, उस टीवी स्क्रीन पे उन्होंने हमें 11:45 पे एग्जैक्टली हमारा नंबर ब्लिंक लिया, हम अंदर गए एंड इट टुक अस ओनली 5 मिनट्स अपने आप को रजिस्टर शायद करने के लिए। बट क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट थे, सारी चीज़ें हमने निकाल के रखी हुई थी, सब चीज़ें प्रिंट आउट थी, तो हमारा ये काम हो गया। प्रिंट आउट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, आपको अपने पासपोर्ट का प्रिंट आउट अब रख लेना, बट वो खुद से ही प्रिंट आउट कर लेते हैं, तो मैंने नहीं दिया, मैंने बचा लिया। मैं कहा एक प्रिंट आउट है, रख लेते हैं, हमने यहाँ पे बार बार बाहर जाकर प्रिंट आउट करना पड़ता है। Hopefully that helps you, and like we said कि कोई भी आपके queries हो, drop them in the comments, and if you like this video please subscribe and we'll meet you soon. Bye bye.